मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं एम.के. सिंह। आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे जर्नल के बारे में। जर्नल होता क्या है? जर्नल फ्रेंच वर्ड जोर से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब डे टू डे के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। तो जर्नल वह बुक है जहाँ पर डे टू डे डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शन को जिस बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है उसे कहते हैं जर्नल। जर्नल होता क्या? जर्नल इज द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। All the transactions are first of all recorded in these books in the chronological order with the help of voucher supported by source of document। तो जर्नल प्राइमरी और ओरिजिनल बुक क्यों है? क्योंकि इमीडिएटली ट्रांजैक्शन हुआ तुरंत वाउचर के हेल्प से रिकॉर्ड कर लिया जाता है, इसे कहते हैं प्राइमरी बुक्स। सबसे पहले सोर्स डॉक्यूमेंट के हेल्प से ट्रांजैक्शन को इसी बुक में रिकॉर्ड किया जाता है इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है डेट वाइज, जो पहले ट्रांजैक्शन हुआ वो पहले रिकॉर्ड किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ वाउचर्स सपोर्टेड बाय सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। अकाउंटिंग के प्रिंसिपल आपने देखा है कि उसी ट्रांजैक्शन के बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है जिसका एविडेंस होता है। अगर एविडेंस नहीं है तो ट्रांजैक्शन के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। जर्नल में जब रिकॉर्ड करते हैं तो अकाउंटिंग के डेबिट क्रेडिट के रूल्स को फॉलो करते हुए, चाहे वह आपका ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट हो या मॉडर्न कॉन्सेप्ट हो, दोनों कॉन्सेप्ट को ध्यान देते हुए हमें ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करना है। जर्नल में ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड होता है उसके प्रोसेस को रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन द जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। Journalizing is simply the process of recording of transaction in journal. See the format of journal। जर्नल का फॉर्मेट बनता कैसे है? सबसे पहले हमारा आ जाएगा डेट या सीरियल नंबर, देन पर्टिकुलर्स, LF कॉलम। LF कॉलम इज लेजर फोलियो। जर्नल से ट्रांजैक्शन को लेजर में भेजते हैं, लेजर में पोस्ट करते हैं। तो लेजर के किस पेज पे किस पर्टिकुलर लेजर नंबर पे इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया गया है वो LF हो गया। देन अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। यहाँ पर हम डबल एंट्री सिस्टम का यूज करते हैं। अकॉर्डिंग डबल एंट्री सिस्टम डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट, दोनों सेम होना चाहिए। जर्नल एंट्री पास करने के बाद नीचे हम जब एक एंट्री कंप्लीट हो जाएगी तो हम ब्रैकेट लिखते हैं जिसे कहते हैं नरेशन। नरेशन क्या होता है? हमारा एक्सप्लेनेशन अबाउट द ट्रांजैक्शन। नरेशन देखने के बाद लाइन ड्रा कर देते हैं सिंगल हम कि वह ट्रांजैक्शन हमारा कंप्लीट हुआ। तो नरेशन क्या है? एक्सप्लेनेशन अबाउट द ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शन हुआ उसको एक्सप्लेन करते हैं, हो गया नरेशन। नरेशन हमारा बीइंग या फार से स्टार्ट होना चाहिए, बट अब सीबीएसई में ऐसा कंपल्सन नहीं है कि बीइंग अ फार, तो आप कैसे भी गुड्स सोल्ड, गुड्स परचेज, सिंपली बीइंग अ फार का यूज किए बिना आप सीधे नरेशन लिख सकते हैं। देखते हैं एग्जांपल कैसे एंट्रीज पास किया जाता है, उस एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल आपका परचेज गुड्स फॉर रुपीज 1 लाख। 1 लाख रुपए का सामान खरीदा, परचेज गुड्स फॉर रुपीज 1 लाख। जब इंट्रीज पास करेंगे, व्हेनेवर इंट्रीज पास्ड गुड्स परचेज, परचेज क्या आपका नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेज। जब भी गुड्स पर खरीदा जाएगा, जब भी व्हेनेवर गुड्स परचेज यू हैव टू डेबिट परचेज। एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट कहता है एक्सपेंसेस डेबिट, परचेज डेबिट। व्हेनेवर गुड्स परचेज, यहाँ कुछ नहीं लिखा, परचेज गुड्स फॉर रुपीज 1 लाख। इट मीन्स हमने गुड्स को कैश पे खरीदा है। जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो, कोई नाम भी नहीं लिखा हो, तो एज्यूम कर लेंगे कैश पर। जब भी गुड्स खरीदेगा, कैश हमारा रियल अकाउंट है, ये कहता है कैश गोज आउट। व्हाट गोज आउट? क्रेडिट। तो परचेज एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट करता है एक्सपेंसेस डेबिट,
एंड रियल अकाउंट करता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। नरेशन गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। जो रुपीज है 1 लाख, तो परचेज गुड्स फॉर रुपीज कैश। क्लियर। नाउ सेकेंड ट्रांजेक्शन देखते हैं हम। गुड्स सोल्ड, फॉर ₹50,000। वेन एवर गुड्स सोल्ड, जब परचेज करें, जब भी खरीदेंगे परचेज यूज करेंगे, जब सेल करेंगे तो सेल्स यूज करेंगे। वेन एवर गुड्स सोल्ड किया तो कैश हमारे पास आया, कम्स इन बिजनेस। व्हाट कम्स इन डेबिट, क्योंकि ये रियल अकाउंट है। गुड्स हमारा रेवेन्यू है, सेल किया रेवेन्यू है, इनकम, सो क्रेडिट, ये नॉमिनल अकाउंट है। तो वेन एवर गुड्स सोल्ड एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स फॉर 50,000। गुड्स सोल्ड आपने सेल्स किया, बिजनेस में कैश आया, सो कैश डेबिट। और इनकम क्या हुआ, सेल्स के द्वारा आया, सो इनकम आपका रेवेन्यू या इनकम क्रेडिट होता है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम थर्ड वन। परचेज्ड मशीनरी for rupees, purchase machinery for rupees 1 lakh from X for cash। बच्चों यहाँ ध्यान देना है, परचेज मशीनरी आपकी रियल अकाउंट हो गई, फॉर रुपीज 1 लाख फ्रॉम एक्स फॉर कैश। एक्स भी दिया हुआ है, कैश भी दिया हुआ है। तो जहां पर एक्स पर्सन है, कैश रियल है। जहां पर रियल पर्सनल दोनों एक साथ इन्वॉल्व हो जाए, वहां पर फिर हमें रियल को देना है। तो जब भी हमने असेट खरीदा, कैश पेमेंट किया, तो जिससे खरीदा उसका हमें कोई यूज नहीं है, केवल हमें कैश से लेना है। तो व्हेनेवर गुड्स परचेज फ्रॉम समवन एंड कैश पेड, देन कैश इज बीइंग यूज्ड। आपको प्रेफरेंस देना है कैश को। फिर हमें उधार पे खरीदा, उसका कोई यूज नहीं है, कैश पे खरीदा गया है। तो जब भी दिया हो गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स फॉर कैश, तो एक्स से या वाई से, उस पर्सन से कोई लेना देना हमारा नहीं है, सीधे कैश हमारा गया। तो व्हेनेवर मशीनरी परचेज, तो मशीनरी आपके रियल अकाउंट है। मशीनरी कम्स इन बिजनेस, सो यू हैव टू डेबिट। मशीनरी आया, डेबिट। कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, सो कैश क्रेडिट। नरेशन आपका मशीनरी परचेज फॉर रुपीज 1 लाख। नाउ इसी क्वेश्चन में, इसी एग्जांपल को चेंज करते हैं, सिंपली परचेज। अब उसी क्वेश्चन में आगे देखते हैं। परचेज मशीनरी फॉर रुपीज 1 लाख फ्रॉम एक्स। 1 लाख रुपए की मशीनरी एक्स से खरीदा। जब कभी भी केवल नाम दिया हो, ओनली नेम इज गिवन, तो इसका मतलब गुड्स को या असेट को उधार पे खरीदा गया है। देन एंट्री क्या होगी हमारी, मशीनरी असेट है, कम्स इन बिजनेस, सो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू एक्स इज गिवर। ये पर्सनल अकाउंट हो गया। पर्सनल अकाउंट कहता है क्रेडिट द गिवर, बिकॉज ही इज गिवर, वो देने वाला है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू एक्स फॉर रुपीज 1 लाख।
मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम एक्स ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट वन, जब कोई एक्सपेंसेस पे किया जाता है, नेक्स्ट सैलरी पेड ₹10,000। सैलरी क्या है हमारा, एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, ये क्या एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के रूल्स क्या है, एक्सपेंसेस डेबिट करने हैं आपको, और जब सैलरी पे किया गया, कैश गया बिजनेस से, कैश गोज आउट, सो यू हैव टू क्रेडिट। सैलरी डेबिट टू कैश रुपीज, नरेशन सैलरी पेड। नेक्स्ट वन, व्हेन एनी इनकम रिसीव्ड, जब कोई इनकम मिलता है, रिसीव्ड, एग्जाम्पल कमीशन रिसीव्ड, ₹1000। कमीशन आपका इनकम हो गया, नॉमिनल अकाउंट है, सो क्रेडिट। कमीशन आया, देन कैश कम्स इन बिजनेस, कैश अकाउंट डेबिट, सो न एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू commission, commission received। Next, business started for ₹1 lakh cash and goods ₹50,000। बिजनेस स्टार्ट किया गया, जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा, आपकी एंट्री क्या है, कैश लगाया गया ₹1,00,000, कैश अकाउंट डेबिट, बिजनेस में कैश आया। गुड्स मीन्स फॉर द गुड्स यू हैव टू यूज स्टॉक अकाउंट डेबिट टू, बिजनेस स्टार्ट किया गया, जिस पैसे से, जिस असेट से बिजनेस स्टार्ट किया जाता है वो कैपिटल होता है। बिजनेस स्टार्टेड, और बिजनेस कमेंस्ड, ऐसे आप एंट्री पास करेंगे। कभी भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, उस समय अगर बिजनेस के पास मशीन है, वह जो जिस भी एसेट से बिजनेस स्टार्ट किया जाए वह डेबिट टू कैपिटल, बिल्डिंग डेबिट, फर्नीचर डेबिट, मशीनरी डेबिट, कैश डेबिट, पैसा बैंक में डाला गया तो बैंक डेबिट टू कैपिटल। जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा, जिस एसेट को इंट्रोड्यूस किया जाएगा वो एसेट डेबिट टू, बिजनेस स्टार्ट किया जाता है जिस पैसे से, जिस एसेट से, उसे कहते हैं कैपिटल, सो टू कैपिटल। अब हम आते हैं बच्चों डिस्काउंट के बारे में देखते हैं। डिस्काउंट क्या होता है, रिडक्शन इन वैल्यू
ऑफ गुड्स, रिडक्शन वैल्यू और प्राइस ऑफ गुड्स। जो असेट उसके प्राइस में जो कमी होती है माइनस किया जाता है और डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट, दीज आर टू टाइप्स, दो तरह के डिस्काउंट होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा गुड्स की लिस्ट प्राइस के ऊपर दिया जाता है, अलाउड ऑन लिस्ट प्राइस। इसका पर्पस टू इंक्रीज द सेल। इस डिस्काउंट का पर्पस होता है सेल्स को बढ़ाना। और ट्रेड डिस्काउंट कभी भी एंट्री नहीं की जाती है, नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। कैश डिस्काउंट टू कलेक्ट कैश, ऐसा डिस्काउंट जिसका पर्पज क्विकली कैश कलेक्ट करना हो उसे कहते हैं कैश डिस्काउंट। दो तरीके का होता है, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड का एक्सपेंस है हमारा, जब भी कस्टमर को दिया जाएगा अलाउड है, और जब सप्लायर से मिलेगा, रॉ मटेरियल खरीदेंगे उससे मिलेगा डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये इनकम है। वह डिस्काउंट जिसका पर्पज क्विकली कैश कलेक्ट करना, प्रॉम्प्टली कैश कलेक्ट करना, उससे कहते हैं कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट की एंट्री की जाती है, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं की जाती है। अब एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कैसे। नेक्स्ट, गुड्स परचेज, गुड्स परचेज for rupees 20,000 at 10% trade discount and 2% cash discount from X. half 50% payment made immediately. Goods purchased for rupees 20,000 at 10% trade discount and 2% cash discount. 10% ट्रेड डिस्काउंट पर एंड 2% कैश डिस्काउंट पे खरीदा गया है। वेनेवर गुड्स परचेज है, तो कैसे इसकी एंट्री करेंगे हम। गुड्स की लिस्ट प्राइस है आपकी 20,000। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, लेस ट्रेड डिस्काउंट। यू हैव टू सब्ट्रैक्ट ट्रेड डिस्काउंट। सबसे पहले आपको ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। लिस्ट प्राइस के ऊपर है, आपकी लिस्ट प्राइस 20, इसका 10%, 20,000 का 10% 2,000 आपको देना है ट्रेड डिस्काउंट। नाउ 18,000 लेफ्ट। कह रहा है 2% कैश डिस्काउंट है। पहले एंट्री करते हैं हम। परचेज अकाउंट डेबिट, व्हेनेवर गुड्स परचेज, आपको परचेज अकाउंट डेबिट करनी है ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो बचेगा उस अमाउंट से। अगर सेल किया जाएगा सेल्स अकाउंट क्रेडिट करनी है ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद। तो 18,000 से आपका परचेज डेबिट होगा। 2 एंट्री क्या होगी हमारी, व्हेनेवर गुड्स परचेज, कैश गया, कैश क्रेडिट करनी है। डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट रिसीव आल्सो क्रेडिट 2x। अब कैसे कितना अमाउंट आएगा, कर रहा हाफ द पेमेंट, 50% तुरंत पेमेंट कर रहा है। 50% मीन्स 18,000 का हाफ तुरंत पेमेंट कर रहा है, विच इज 9,000।
9,000 इमीडिएटली पे कर रहा है, 9,000 अभी नहीं। जो अमाउंट नहीं पे किया गया वो हो जाएगा क्रेडिट पर। जितना पैसा नहीं दिया गया वो क्रेडिट पर है, वो आ जाएगा एक्स के सामने। उधार पर है, अभी भी उधार बाकी 9,000 रुपये, वो 2x हो गया। अब हाफ पेमेंट 9,000 पेमेंट किया जा रहा है। कैश डिस्काउंट हमेशा उस अमाउंट के ऊपर होता है जो पे करने जा रहे हैं। तो 9 हाफ पेमेंट करने जा रहा है, कैश डिस्काउंट 2% ऑफ दिस अमाउंट 9,000 विच इज 180। तो डिस्काउंट रिसीव हो गया 180। 9,000 पे करना था, 180 डिस्काउंट हो गया, 8,820 पे किया गया, 8,820 इन दिस वे। ऐसे आपको रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो बचेगा वो आ जाएगा परचेज में। देन कितना पैसा तुरंत पे किया आप निकाल लिए, और कितना पैसा नहीं पे किया गया। जो नहीं पे किया गया वो आ गया क्रेडिटर के सामने और सप्लायर के सामने। अब कितना पैसा पे करना है, 9,000 पे करना है। जितना अमाउंट पे करना है उसके ऊपर होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट 2% ऑफ 9,000 180 परचेस करते समय मिला है, हैंस डिस्काउंट रिसीव्ड है क्रेडिट। एंड 9,000 पे करना, 180 डिस्काउंट हो गया, माइनस करने के बाद जो बचा उससे वो हमारे पास से कैश गया। नरेशन आपका गुड्स परचेज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट, हाफ अमाउंट पेड इमीडिएटली। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एंट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।